बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12, एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस। एनर्जी, तवानाई, एंड इट्स सोर्सेस, और इसके ज़राए, यानी तवानाई और इसके ज़राए। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी किस चीज़ को कहते हैं? एनर्जी किसी चीज़ के काम करने की सलाहियत को कहते हैं, किसी चीज़ के काम करने की एबिलिटी को कहते हैं। इसको हम उर्दू में क़ुव्वत, तवानाई या ताकत कहते हैं। हर चीज़ या तो एनर्जी पैदा करती है या एनर्जी को यूज़ करती है। मिसाल के तौर पर मैं एक हथौड़ा उठाती हूँ, एक हैमर, और जब मैं इस हथौड़े को ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगी तो इसका मतलब है कि मैं उस हैमर को, उस हथौड़े को एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ। और जैसे ही उस हैमर को मैं ज़मीन पे मारती हूँ तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी उसने यूज़ कर ली है। इसके अलावा आप देखें कि हम सब ने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए और अपने आराम के लिए बहुत से आलात बनाए हैं और हम उन आलात को इस्तेमाल करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को। क्या आपने कभी गौर किया है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैसे चलाते हैं? किस चीज़ से ये इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं? ये एनर्जी से चलते हैं, ये तवानाई से चलते हैं। तो आज इस यूनिट में हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में और इसके मुख्तलिफ सोर्सेस के बारे में। एनर्जी, तवानाई। ह्यूमन बींग्स, इंसान, नीड डिफरेंट टूल्स। उनको मुख्तलिफ आलात की ज़रूरत होती है टू मेक देयर लाइफ्स, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को बना सके ईजी, आसान, एंड कंफर्टेबल, और आरामदाह। इंसानों को अपनी ज़िंदगी आसान और आरामदाह बनाने के लिए बहुत से आलात की ज़रूरत पड़ती है। डिड यू एवर थिंक, कि क्या आपने कभी सोचा है दैट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, कि किस चीज़ की ज़रूरत है फॉर दीज टूल्स, कि ये आलात टू वर्क, काम करें। क्या आपने कभी सोचा है कि इन आलात को काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी, तवानाई, इज रिक्वायर्ड, ज़रूरत पड़ती है फॉर दीज टूल्स, इन आलात को, टू वर्क, के वो काम करें। इन आलात को काम करने के लिए एनर्जी या तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। नो वर्क कैन बी डन, कोई काम नहीं हो सकता विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी, तवानाई के इस्तेमाल के बगैर। एवरीथिंग, हर चीज़, प्रेजेंट, जो कि मौजूद है, अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द, ईदर यूजेस, या तो इस्तेमाल करती है, और प्रोवाइड्स, या मुहैया करती है एनर्जी, तवानाई। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, या तो वो एनर्जी को इस्तेमाल कर रही हैं या फिर एनर्जी को प्रोवाइड कर रही हैं, हमें एनर्जी मुहैया कर रही है। तो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि इंसान अपनी ज़िंदगी को आरामदेह बनाने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट्स कैसे चलते हैं? ये एनर्जी की मदद से चलते हैं। कोई भी काम एनर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन ही यही है कि ये किसी चीज़ के काम करने की सलाहियत है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, या तो वो एनर्जी इस्तेमाल कर रही हैं या प्रोवाइड कर रही हैं, यानी मुहैया कर रही है। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तवानाई के ज़राए। एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड, तवानाई हासिल की जा सकती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मुख्तलिफ ज़राए से, विच आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनको हम तवानाई के ज़राए कहते हैं। फर्स्ट, द सन, सूरज। अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमारे पास फर्स्ट है द सन, सूरज।
सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है। दिस एनर्जी, ये तवानाई, रीचेज द अर्थ, जमीन तक पहुंचती है थ्रू रेज, शुआओं के जरिए, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, हीट और लाइट की सूरत में, रोशनी और हरारत की सूरत में। जमीन पर सूरज की तवानाई शुआओं के जरिए, रेस के जरिए, रोशनी और हरारत की शक्ल में हम तक पहुंचती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, और इस एनर्जी को सोलर एनर्जी यानी शमसी तवानाई कहा जाता है। सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शमसी तवानाई को बिजली की पैदावार में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्शन, पैदावार ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि सूरज तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है। जमीन पर सूरज की तवानाई शुआओं के जरिए यानी रेस के जरिए रोशनी और हरारत की शक्ल में हम तक पहुंचती है, और इस एनर्जी को, इस तवानाई को शमसी तवानाई कहा जाता है। शमसी तवानाई को बिजली की पैदावार में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी सूरज से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। ये आपने याद रखना है कि सूरज से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। आप नीचे इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये है सन। ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू है पैनल्स, ये सोलर पैनल्स हैं। ये जो सोलर पैनल्स हैं ये सन से एनर्जी हासिल करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, और फिर इन सोलर पैनल्स से जो बैटरीज जुड़ी हुई होती हैं उनसे हमारे घरों के लाइट्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कार को भी चार्ज पे लगाया हुआ है, तो इनसे फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आजकल तकरीबन सब घरों में सोलर पैनल्स मौजूद हैं जिससे हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का सारा निज़ाम है ये आहिस्ता आहिस्ता सोलर एनर्जी यानी शमसी तवानाई पर शिफ्ट हो जाएगा। नो दैट, जानिए, द एनर्जी स्टोर्ड इन सन, वो तवानाई जो कि सूरज में मौजूद है, इज इनफ, काफ़ी है, फॉर 6 बिलियन ईयर्स, 6 अरब साल के लिए। यानी सूरज में तवानाई का जो ज़ख़ीरा मौजूद है वो तकरीबन 6 अरब साल के लिए काफ़ी है। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं हम पर कि उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा सोर्स पैदा किया है एनर्जी का जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगता, बस ये है कि आपने एक दफ़ा इसके लिए जो सिस्टम है सोलर पैनल्स का वो लगाना है, और उसके बाद आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी। फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, ये हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमने फर्स्ट को रीड किया द सन, अब सेकंड हमारे पास है फ्लोइंग वाटर यानी बहता हुआ पानी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक स्ट्रीम है, आप रिवर कह सकते हैं इसको, और यहाँ पर पानी बह रहा है। एनर्जी इज प्रेजेंट, तवानाई मौजूद है इन फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी में। बहते हुए पानी में तवानाई मौजूद है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कई हजारों साल तक ह्यूमन बींग्स, इंसान, आर गेटिंग एनर्जी, वो तवानाई हासिल कर रहे हैं फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी से। कई हजारों साल तक इंसान बहते हुए पानी से तवानाई हासिल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, ग्रेन्स अनाज, ग्राइंडिंग पीसना। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, अनाज पीसने के लिए, इन वाटर मिल, पंचक्की में।
मिसाल के तौर पर पनचक्की का इस्तेमाल। नाउ डेज, आजकल, डैम्स आर बिल्ड, डैम्स बनाए गए हैं ऑन रिवर्स, दरियाओं पर, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ताकि बिजली पैदा की जा सके। यहाँ पर हमने पढ़ा अबाउट फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी के बारे में, कि बहते हुए पानी में भी तवानाई मौजूद होती है। हजारों सालों से इंसान इसी बहते हुए पानी से तवानाई हासिल कर रहा है। मिसाल के तौर पर पुराने ज़मानों में अनाज पीसने के लिए पनचक्की का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल दरियाओं पर डैम बनाए गए हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा रही है। यहाँ पर हमने पढ़ा वाटर मिल के बारे में, जिसको उर्दू में पनचक्की कहते हैं। आपको स्क्रीन पर वाटर मिल की पिक्चर शो हो रही होगी। ये वाटर मिल यानी पनचक्की की तस्वीर है। आप देख सकते हैं पॉइंट 1 पर पानी आ रहा है। ये पानी जितनी तेजी से आएगा तो पॉइंट 2 पर आप देख सकते हैं कि जो व्हील है यानी जो पहिया है ये घूमता जाएगा। इस पहिए यानी व्हील के घूमने से आप देख सकते हैं कि पॉइंट 4 पर लोड्स रखे गए हैं जिसके नीचे मुख्तलिफ चीज़ें रखी जा सकती हैं जिनको पीसने की ज़रूरत हो। यानी यहाँ पर ग्रेन्स, अनाज का जिक्र किया गया है, तो इसके नीचे अनाज रखा जाता था जिसको पीसा जाता था। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के पत्थर भी रखे जाते थे पुराने ज़मानों में जिनको इसी वाटर मिल यानी पनचक्की के ज़रिए पीसा जाता था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि पानी की मदद से वाटर मिल यानी पनचक्की कैसे चलती थी और ये पुराने ज़मानों में इंसानों के लिए कैसे काम करती थी। तो हमने देखा कि पानी जो है, बहता हुआ पानी, ये तवानाई का एक ज़रिया है। हमने इसमें पनचक्की यानी वाटर मिल की एग्जाम्पल देखी और आजकल हमारे सामने डैम्स की एग्जाम्पल है जिसके ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। अच्छा, हमने द सन में पढ़ा था कि सूरज के ज़रिए जो एनर्जी पैदा की जाती है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। फ्लोइंग वाटर यानी बहते हुए पानी से जो एनर्जी पैदा की जाती है उसको हाइड्रो थर्मल एनर्जी कहते हैं। ये आपने याद रखना है अच्छा, कि सन से जो एनर्जी पैदा होती है उसको सोलर एनर्जी, जबकि बहते हुए पानी यानी फ्लोइंग वाटर से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हाइड्रो थर्मल एनर्जी कहते हैं। नो दैट, जानिए, इन मैनी प्लेसेस, कई सारी जगहों पर, इन पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, बिजली पैदा की जाती है फ्रॉम वाटर, पानी की मदद से। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर पानी से बिजली पैदा की जाती है। इम्पॉर्टेंट अमंग देम आर तरबेला, वर्सक एंड मंगला डैम्स, और इनमें जो अहम जगह हैं उनमें तरबेला, मंगला और वर्सक डैम शामिल है। यहां पर भी आप इन दो पिक्चर्स को देख सकते हैं। ये वाटर मिल है जबकि ये डैम है। ये वाटर मिल पुराने ज़मानों में इस्तेमाल किया जाता था जिसको ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता था और फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, और आजकल जो जदीद तरीके हैं उनमें बिजली पैदा की जाती है फ्लोइंग वाटर से, डैम्स के ज़रिए। नो दैट, जानिए, वाटर क्लॉक क्लेप्सिड्रा इज़ द ओल्डेस्ट टूल, ये सबसे पुराना आला है, विच वॉज यूज्ड, जो कि इस्तेमाल किया जाता था, फॉर टाइम मेजरमेंट, वक्त के नापने के लिए। इन बेबीलोनिया, बेबीलोनिया है बाबुल, एंड इजिप्ट और मिस्र। वाटर क्लॉक या क्लेप्सिड्रा ये एक पुराना आला है जो कि वक्त नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था बाबुल और मिस्र में। इट वर्कड, ये काम किया करता था, बाय यूजिंग एनर्जी, तवानाई को इस्तेमाल करके। फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर, ये वाटर क्लॉक है कि मज़ीद मालूमात हासिल करें वाटर क्लॉक के बारे में। ये एक इस शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे टाइम मैयर किया जाता था। ये तरीक़ा मिस्र और बाबुल के ममालिक में इस्तेमाल किया जाता था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सोर्स की तरफ। हमने 2 सोर्सेस कवर कर लिए हैं। फर्स्ट सोर्स हमने पढ़ा था एनर्जी का, दैट इज़ द सन, सूरज। सेकेंड
फ्लोइंग वाटर। और अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं जो कि है एयर, हवा। एयर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हवा भी तवानाई का एक अहम जरिया है। फॉर सेंचुरीज, कई सदियों से ह्यूमन बींग्स, इंसान, हैव बिन सेलिंग शिप्स। शिप कहते हैं बहरी जहाज को, सेलिंग चलाना, एंड बोट्स और किश्तियां, विद विंड एनर्जी, हवा की तवानाई से। इंसान कई सदियों से बहरी जहाज और किश्तियां हवा के जरिए चलाता आ रहा है। यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 91 पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक शिप है और ये जो है इसको कहते हैं उर्दू में बादबान। इसकी मदद से ये किश्ती चलती थी कि जिस तरफ हवा का रुख होता था, हवा के जोर से ये किश्ती चलती रहती थी। सिमिलरली, इसी तरह फार्मर्स यूजेस विंड मिल्स टू गेट वाटर फ्रॉम वेल्स एंड फॉर अदर पर्पसेस। और इसी तरह किसान हवाई चक्कियां इस्तेमाल करता था ज़मीन से पानी निकालने के लिए और मुख्तलिफ दूसरे कामों के लिए। विंड मिल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये विंड टर्बाइंस हैं। इन विंड टर्बाइंस में बैक साइड पर एक बॉक्स शेप सी मशीनरी मौजूद होती है जिसकी मदद से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। आजकल इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा रही है। पिछले ज़माने में इससे कुओं से पानी निकाला जाता था और दूसरे पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता था। नाउअडेज आजकल विंड मिल्स, ये विंड मिल्स हैं, ये विंड टर्बाइंस हैं, आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इसको बिजली की पैदावार में इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल सोलर एनर्जी के ज़रिए, हाइड्रोथर्मल एनर्जी के ज़रिए और विंड एनर्जी के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। हमने पढ़ा था कि सन से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। फ्लोइंग वाटर से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम हाइड्रोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और एयर से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम विंड एनर्जी कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 90। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ सोर्स जो कि है कोल यानी कोयला। कोल इज वन ऑफ द एंशियंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कोयला तवानाई हासिल करने के कदीम तरीन ज़राए में शामिल है। एंशियंट पुराना या कदीम। फॉर सेंचुरीज, कई सदियों से ह्यूमन बींग्स, इंसान, यूज्ड कोल, इन्होंने कोयला इस्तेमाल किया है फॉर हीटिंग, हीट के लिए यानी हरारत के लिए, लाइट रोशनी के लिए, एंड कुकिंग फूड और खाना बनाने के लिए। इंसान ने कई सदियों से कोयले को हरारत, रोशनी और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया है। कोल इज़ यूज्ड, कोयला इस्तेमाल किया जाता है फॉर रनिंग ट्रेन्स, ट्रेन के चलाने के लिए यानी रेलगाड़ियाँ चलाने के लिए, एंड शिप्स और बहरी जहाज चलाने के लिए। कोयला रेलगाड़ी और बहरी जहाज चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ कोल, अब कोयला इज़ यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन, पैदावार ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। अब कोयले को बिजली की पैदावार में इस्तेमाल किया जाता है। रिसोर्सेज, ज़खायर ऑफ कोल, कोयले के, आर फाउंड, पाए जाते हैं इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। कोयले के ज़खायर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट में हमने कोल यानी कोयले के बारे में पढ़ा कि कोयला तवानाई हासिल करने के कदीम तरीन ज़राए में शामिल है। कई सदियों से इंसान कोयले को हरारत, रोशनी और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कोयला इस्तेमाल किया जाता है रेलगाड़ियाँ और बहरी जहाज़ चलाने के लिए। अब कोयला बिजली की पैदावार में भी इस्तेमाल किया जाता है
और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। आप नीचे देख सकते हैं कोयला ऐसे ब्लैक कलर में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेल की पटरी है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि कोयले को यानी कोल को रेलगाड़ियाँ, ट्रेन्स और बहरी जहाज, शिप्स के चलाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है हमारे पास 5th पॉइंट। फर्स्ट हमने पढ़ा द सन, सेकेंड द फ्लोइंग वाटर, थर्ड एयर, फोर्थ कोल, और अब हम 5th सोर्स पढ़ रहे हैं ऑफ एनर्जी, दैट इज नेचुरल गैस, कुदरती गैस। नेचुरल गैस, कुदरती गैस इज यूज्ड, इस्तेमाल की जाती है टू कीप हाउसेस, के घरों को रखे वार्म, गर्म, कुक फूड, खाना पकाने के लिए, रन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, एंड व्हीकल्स, और गाड़ियों को चलाने के लिए। कुदरती गैस को इस्तेमाल किया जाता है घरों को गर्म रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, फैक्ट्रियों को चलाने के लिए और गाड़ियों को चलाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्टोव की पिक्चर है, चूल्हे की, जिसमें आप देख सकते हैं ये नेचुरल गैस जल रही है, जिस पर हम आमतौर पर घरों में खाना बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 91। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्रूड ऑयल, खाम तेल। तो ये हमारा 6th सोर्स है ऑफ एनर्जी। ऑयल इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ गेटिंग एनर्जी। तेल तवानाई हासिल करने का एक अहम जरिया है। इट इज फाउंड, ये पाया जाता है अंडरग्राउंड, जेरे जमीन, यानी जमीन के नीचे। ऑयल इज यूज्ड, तेल इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की पैदावार में, एंड रनिंग, और चलाना, फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज, सनतें या कारखाने, मशीन्स, मशीन, एंड व्हीकल्स, और गाड़ियां। तेल इस्तेमाल किया जाता है बिजली की पैदावार में, फैक्ट्रियों को चलाने में, कारखानों और सनतों को चलाने में, मशीनों को चलाने में और गाड़ियों के चलाने में। तो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा क्रूड ऑयल यानी खाम तेल के बारे में कि ये भी तवानाई हासिल करने का एक अहम जरिया है और ये ज़ेरे ज़मीन पाया जाता है। थिंक, सोचिए। इफ देयर वर नो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अगर तवानाई के जराए मौजूद ना होते, मसलन कोल, कोयला, नेचुरल गैस, कुदरती गैस, वाटर, पानी, हाउ द वर्ल्ड वुड हैव बीन, तो ये दुनिया कैसे होती। अगर तवानाई के ये जराए मौजूद ना होते, कोयला, कुदरती गैस और पानी, तो ये दुनिया कैसे होती। अगर हम इसमें पानी की बात करें तो पानी का कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है, कोई नेमुल बदल मौजूद नहीं है। पानी अगर मौजूद ना होता तो इस दुनिया पे कोई जानदार जिंदा ना रह पाता। बाकी जो कोल और नेचुरल गैस हैं, इनके ना होने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन इनके अल्टरनेट किसी ना किसी तरीके से हमारे पास मौजूद हैं। इसका मैं आपको आंसर लिख देती हूँ। Then it would be challenging for us to power our homes and factories. तो हमारे लिए फिर मुश्किल होता अपने घरों और अपनी फैक्ट्रियों को तवानाई पहुंचाने में। We will have to find other ways then, और फिर हमें कोई अल्टरनेट यानी कोई और तरीके ढूंढने पड़ते जिससे हम अपने घरों और अपनी फैक्ट्रीज को पावर यानी तवानाई दे सकते।
तो यहाँ पर हमने देखा कि हमसे पूछा गया कि अगर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि कोल, नेचुरल गैस और वाटर मौजूद ना होता तो ये दुनिया कैसे होती। कोल और नेचुरल गैस के बारे में हमने देखा कि ये चैलेंजिंग होता, हमारे लिए मुश्किलें होती, लेकिन फिर भी इनका कोई अल्टरनेट हम ढूंढ लेते। लेकिन पानी का कोई नेमल बदल नहीं है। पानी अगर ना होता तो इस दुनिया में कोई जानदार जिंदा ही नहीं रह सकता। नीचे हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। यू हैव रेड, आप पढ़ चुके हैं, दैट के नो वर्क, कोई भी काम, कैन बी डन, नहीं हो सकता, विदाउट एनर्जी, तवानाई के बगैर। हम पढ़ चुके हैं कि तवानाई के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर गिवन बिलो, झेल में तवानाई के मुख्तलिफ जराए दिए गए हैं। राइट द यूजेस ऑफ ईच सोर्स अगेंस्ट इट, हर जरिए के सामने उसका इस्तेमाल बयान करें। आप देख सकते हैं ये सोर्सेज हैं, जराए हैं। सन, सूरज, कोल, कोयला, वाटर, पानी, नेचुरल गैस, कुदरती गैस। अब इसके सामने जो कॉलम बना हुआ है उसमें हमने उसकी यूजेस यानी इस्तेमाल लिखने हैं कि सन की जो एनर्जी है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, कोल की एनर्जी को किस लिए यूज़ करते हैं, वाटर की और नेचुरल गैस की एनर्जी को हम किन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सन, सूरज, इसका यूज लिखते हैं। गिव्स लाइट एंड हीट टू अस, ये हमें रोशनी और हरारत मुहैया करती है। मोरओवर हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि यह हमें हरारत और रोशनी मुहैया करती है और इसके अलावा ये पौधों की मदद करता है उनको बढ़ने में, और इसलिए कि वो अपनी खुराक को खुद तैयार कर सके। हमने पिछले यूनिट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल पढ़ा था जिसको ज़ियाई तालीफ का अमल कहते हैं, जिसमें सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं। नेक्स्ट, कोल यानी कोयला प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली की पैदावार में मदद करता है। इसके अलावा powers our factories and machines, और इसके अलावा ये हमारी फैक्ट्रियों को और हमारी मशीनों को तवानाई देता है। नेक्स्ट, वाटर जनरेट्स पावर, पानी के जरिए भी हम तवानाई हासिल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। लास्ट, नेचुरल गैस कुदरती गैस यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, ये खाना बनाने के लिए और हरारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम नेचुरल गैस के ज़रिए अपने घरों में खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने इस एक्टिविटी को सॉल्व किया जिसमें हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के यूजेस पढ़े। सन गिव्स लाइट एंड हीट टू अस, मोरओवर हेल्प्स प्लांट टू ग्रो एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की बात की जा रही है। नेक्स्ट, कोल यानी कोयला प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने में हमारी मदद करता है। मोरओवर पावर्स अवर फैक्ट्रीज एंड मशीन्स, और हमारी फैक्ट्रियों और मशीनों को तवानाई फराहम करता है। वाटर पानी जनरेट्स पावर। लास्ट, नेचुरल गैस यानी कुदरती गैस यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, इसको खाना बनाने के लिए और हरारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 92 की तरफ। की पॉइंट्स में हम इस यूनिट की समरी को रीड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द एबिलिटी सलाहियत, टू डू वर्क काम करने की, इज कॉल्ड एनर्जी, इसको तवानाई कहते हैं। किसी काम के करने की सलाहियत को तवानाई एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी इज अ बेसिक नीड ऑफ लाइफ, तवानाई जिंदगी गुजारने के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है।
बेसिक बुनियादी, नीड ज़रूरत। नेक्स्ट पॉइंट, नो वर्क कैन बी डन विदाउट एनर्जी, तवानाई एनर्जी के बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, सन सूरज, एयर हवा, कोल कोयला, एंड गैस और गैस आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये तवानाई के कुदरती जराए हैं। लास्ट पॉइंट, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सूरज तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है। यहाँ पर हमारे की पॉइंट्स एंड होते हैं और इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 12 एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज एंड होता है। हमने इस यूनिट में एनर्जी के बारे में पढ़ा और एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा सन, फिर हमने पढ़ा फ्लोइंग वाटर, नेक्स्ट एयर, नेक्स्ट कोल, देन नेचुरल गैस एंड लास्टली क्रूड ऑयल। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।